हेलो गाइस, आज हम हैं वर्धमान पार्क में, जो कि ज्योग्राफी के लिए अगर बोलें तो आप देख सकते हैं लेक। ये जो है भोपाल का बड़ा तालाब है। भोपाल का बड़ा तालाब के ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में जो है ये गार्डन स्थित है। इसको बोलते हैं वर्धमान गार्डन। हमारे सामने यानी इस तरफ है ओल्ड भोपाल। ये पूरा जो है लेक है, ठीक है। उस तरफ है बैरागढ़। ईस्टर्न पार्ट ऑफ द लेक पे ये गार्डन स्थित है। आज महावीर जयंती भी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट दिवस है। और जो भगवान महावीर जी जो थे, उनका नाम भी वर्धमान ही था बचपन में। और ये हम देख सकते हैं हेलो, थैंक यू। तो हम अब ये देख सकते हैं कि ये पूरा गार्डन जो है उसकी थीम ही इसी पर ही बेस्ड है, उनकी टीचिंग पर बेस्ड है, जो कि थी जियो और जीने दो। देख सकते हैं जियो और जीने दो की ये थीम। अहिंसा के बारे में बात करी थी। अहिंसा सिर्फ टुवर्ड्स अलग बीइंग्स नहीं, सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, अपनी अंतरात्मा के लिए भी। तो स्पिरिचुअल टीचिंग्स की बात है अहिंसा की। यही अगर इसकी पॉलिटिकल टीचिंग्स देखें तो हमारे नेशनल मूवमेंट में भी अहिंसा का मेन जो था वो वैल्यू थी हमारे नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल की। तो आज हम हैं वर्धमान पार्क में। बहुत खूबसूरत ये पार्क है, वेरी वेल मेंटेन्ड। एक बार मैं दिखा देता हूँ। लेक के किनारे है तो एक अलग लेवल का इकोसिस्टम होता है जब पानी भी इन्वॉल्व हो जाता है। भोज वेटलैंड प्रोजेक्ट जो था वो भी इसी लेक और छोटा तालाब, ये लेक जो है ये मैं बताना चाहूँगा डेवलप करी गई थी 11वीं सेंचुरी के किंग परमार, राजा भोज ने, परमार किंग जो थे, उन्होंने ये लेक बनवाई थी। ये मैनमेड लेक है। जो छोटा तालाब है वो नवाब छोटे खान साहब जो थे उन्होंने बनवाई थी। वो भी मैनमेड लेक है। और उससे पूरा जो था, एक ज़माने में पूरा भोपाल इसी का पानी पीता था। अब जो है 40% के आसपास ये पानी प्रोवाइड करवाता है भोपाल को। तो उसकी वो रामसार साइट भी ये हुआ करती थी एक ज़माने में। तो अब हम चलते हैं इस पार्क की डाइवर्सिटी समझने, इस पार्क के पेड़ों के बारे में बात करने, इस पार्क के इकोसिस्टम के बारे में बात करने। हमारे साथ हैं डॉक्टर माधुरी मोड़क जी और प्रोफेसर नसरीन सिद्दीकी जी। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हम कहाँ से शुरू करें? कौन सा पेड़ हम दिखाएं सबसे पहले? सबसे पहले अपन दिखा रहे हैं ये इमली का पेड़, बहुत बड़ा ह्यूज इमली का पेड़। इमली का पेड़। आप लोगों ने सभी ने इमली की में इमली का पेड़, ये तने से लेकर पहले ऊपर से दिखा देता हूँ। तो ये है इमली का पेड़। इसका तना आप देख सकते हैं कितना मोटा तना है। इमली का पेड़ एक हमारे वर्धमान पार्क की एंट्रेंस में भी दिखा था, वो इसी का डबल तने का हो गया है। उसका फोटो हम आखिरी में दिखाएंगे। ये जो है लीव्स है, लीव्स देख सकते हैं। कांटे भी होते हैं इसमें? इसमें कांटे नहीं है। इमली कहीं लगी हुई है सर? हाँ, कुछ लटकी हुई है। मैं जूम इन करके दिखाता हूँ। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको इमली भी नजर आएगी। जी, इमली के बारे में कुछ बताएं हमको। हाँ, सबसे पहले तो इमली को इंग्लिश में कहते हैं टैमरिंड, और बॉटनी में इसको टैमरिंडस इंडिका कहते हैं। ओके। और ये टैमरिंड नाम कैसे पड़ा, इसके लिए जो अरब के लोग यहाँ भोपाल इंडिया आए, तो इंडिया में सब ये इमली का पेड़ बहुत ज़्यादा लगा हुआ था। और हर जगह इमली का पेड़ देखकर
उनको अपने अरब के खजूर याद आ गए। ओके और तमर मतलब होता है खजूर। ओके तो उन्होंने ये हिंदुस्तानी खजूर को कह दिया तमर हिंद। तमर हिंद। हाँ, और Okay. फिर उससे वर्ड बन गया टेमेरिंड। ऑलराइट। और टेमेरिंड से फिर बॉटनी वालों ने ले लिया टेमेरिंडस Okay. इंडिका। Okay. तो टेमेरिंडस इंडिका वैसे ही अफ्रीका का पेड़ है, हाँ। लेकिन इंडिया में बहुत नेचुरलाइज हो गया है। ओके तो हम अब इंडिया में हर जगह इसको देखते हैं कि हर जगह इंडिया में ये मिलता है, और इंडियन माइथोलॉजी में भी इसकी काफ़ी जिक्र आता है। और ये मेडिसिनल प्लांट भी है। और इंडियन माइथोलॉजी में तो अपन बहुत से प्लांट्स जानते हैं, लेकिन ब्रिटिश की माइथोलॉजी में भी इसका जिक्र मिलता है। और ऐसा कहा जाता है कि इमली जो है उसको अगर एक कान में लगा लो हाँ। तो आप सारी बुरी एविल्स से बचे रहेंगे। ये ब्रिटिश के लोगों का मानना है। ओके, कान में लगा लो इमली। कान में एक कान फंसा लो। अच्छा। हाँ, वहाँ पे फंसा लो। ओके। तो ये, और इंडियन माइथोलॉजी में ये कृष्ण से रिलेटेड माना जाता है, कृष्ण जी से रिलेटेड माना जाता है। और हम लोग भोजन में तो इसका उपयोग करते ही हैं, जी। क्योंकि खटाई के रूप में सबसे अच्छी खटाई इमली की मानी जाती है। बिल्कुल इसमें जो इसके जो कंपोनेंट होता है वो होता है टार्टरिक एसिड। तो टार्टरिक एसिड अब तो पैकेट्स मिलने लग गए हैं, लेकिन बचपन से हम लोग उसको इसी रूप में लेते आए हैं। ये बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव होता है, परगेटिव होता है, इसलिए खाने का एक अंग इसलिए इसको बनाया गया है ताकि भोजन अच्छी तरह से पच जाए। तो खाने का एक तो जब स्वाद भी इनहेंस करता है हाँ। और पचाना भी जी। इनहेंस करता है। वेरी तो नाइस। वैसे इमली के 7 बेनिफिट्स कहते हैं हम, कि इमली से 7 बेनिफिट्स होते जी। हैं। अपन वैसे तो मानते हैं, बच्चों को कहते हैं इमली मत खाओ, लेकिन इमली से कफ दूर होता है। अच्छा। दूसरा, डाइजेशन इम्प्रूव होता है, बिल्कुल। रेस्पिरेशन भी इम्प्रूव होता है। ओके। और इमली खाने से कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट हो जाता है। और आजकल तो ये कहा जाता है कि इमली जो है वो एंटी कैंसरस है। ओके। और इसके अलावा इमली जो है वो हम लोगों को पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को एनहांस कर देती है। तो इसलिए जब अपच की वो होती है या किसी को वॉमिट्स हो रही होती हैं तो इमली खाते हैं लोग। तो ये इमली जो है वो इंडियन फूड का एक अभिन्न अंग है। ओके, तो ये सिर्फ इमली के बीज की बात हो रही है? नहीं, ये अभी अपन पूरी इमली की बात कर इमली रहे की हैं। फूड ओके। की। और इमली इस समय फ्रूटिंग में होती है, इस समय हाँ। नई इमली आती है, ओके। क्योंकि ये गर्मियों की शुरू में आती है, इसलिए क्योंकि ये गर्मियों में फायदा करती है। अब ये ओह। गर्मियों में इमली को अगर थोड़ी देर पानी में डुबा के रख जी। दें और उसका थोड़ा सा मतलब उसका एक्सट्रैक्ट लेके उसको पिए तो लू नहीं लगती है। ओके। लू नहीं लगती है। अगर इसके बीजों को पीस के फोड़े फुंसी स्किन प्रॉब्लम्स कुछ होती हैं तो उस पे लगाया जाता है, उसमें ये फायदा करती है। इमली के बीजों को पीस के कान पे लगाते हैं अगर लू लग जाती है तो। ओके। और तो इमली के जो बीजों की बात हो रही है, तो इमली के बीजों को हम लोग बचपन में चिया कहते थे, बहुत से लोग खेलते चिया थे कहते हैं और उससे अच्छा। खेलते भी हैं। तो और गेमिंग खेलते- से भी जुड़ गेमिंग जाता है से ये? जुड़ जाता है। और तीसरी गेम की से बात- जहाँ पर जुड़ जाता है वो कल्चर में आ जाता है। और तीसरी बात ये कि जो मध्य प्रदेश में बाग प्रिंटिंग होती है, बाग प्रिंटिंग में नेचुरल डाइज का उपयोग होता है। और उसमें का चिया जो है वो प्रिंट को के फिक्सेटिव के रूप में Fastening of colour। फास्टनिंग ऑफ फास्टनिंग ऑफ कलर में भी इमली इसमें का इमली के बीज का इमली उपयोग का किया बीज जाता का है। उपयोग होता है। तो बहुत ये- सारे उपयोग हो चुके हैं, और बाग बहुत ही प्रिंट्स तो इम्पोर्टेंट है। पेड़ उभर के आ रहा है ये हमारे लिए। और ये भी फैबेसी फैमिली का पेड़ है, यानी इससे नाइट्रोजन फिक्सिंग होती है, ओके। यानी बायो फर्टिलाइजर हाँ। सॉइल को तो फर्टिलाइज ये भी मटर का रिश्तेदार, हाँ, दूर का मटर का रिश्तेदार है। मटर का रिश्तेदार है। दूर ठीक का है। नहीं, बहुत पास का ही रिश्तेदार है। साइज में बहुत फर्क पड़ जाता है, साइज इसलिए ऐसा वही लगता मटर है। का साइज देखते हैं तो छोटा सा हाँ। बेचारा पेड़, और ये नहीं, देखें वैसे- हाँ। तो इतना मैसिव हाँ। और इतनी बड़ी कैनोपी। और इकोसिस्टम की जब आप बात करते हैं तो इमली का पेड़ अपने आप में एक पूरा इकोसिस्टम है। बिल्कुल सही। इसमें अब आप आप जाले देख देख यहाँ पे सकते हैं। कितने इंसेक्ट्स हैं। देख सकते हैं इकोसिस्टम। इस पेड़ की बात करें हम तो स्पाइडर्स का वेब हमें दिखता है। अभी हमें नीचे कुछ गहरियां दिखी, चींटियां दिखेंगी आपको अगर आप इसको जूम इन करेंगे, तितलियां दिखेंगी, बर्ड्स आके इमली खाएंगी। अब ये जो है पेड़, इसकी टेरिक एसिड होता है, यानी पत्तियां भी हाँ। एसिडिक होती हैं। ओके। तो जो जमीन पे जब ये पत्तियां गिरती हैं जी। तो पूरी सॉइल एसिडिक हो जाती है।
इसलिए इस पेड़ के नीचे दूसरे पेड़ कम उगते हैं, जर्मिनेट कम होते हैं। ओके। तो इसलिए इंडियन माइथोलॉजी में कई जगह ऐसा कहा है कि इस पेड़ के नीचे सोना नहीं चाहिए, डेविल्स हैं, हाँ। भूत है, जबकि उसको जुड़ा वो इसी से है कि वहाँ सॉइल एसिडिक हो जाती है तो कोई तो चीज़ इमली का बीज जो है ब्रिटिशर्स कान में लगाते थे ईवल्स को, दूर करने के लिए। फ्रूट को, हाँ हाँ। जो फ्रूट है उसको। फ्रूट का, क्योंकि इमली जो है वो इस फ्रूट को हम लोग बोलते हैं शाइजोकार्पिक फ्रूट। ओके, मतलब इसके अगर तोड़ते हैं तो इसके वन सीडेड पार्ट्स अलग अलग हो जाते हैं। ऑलराइट। ये बर्स्ट नहीं होता, हाँ। पर तोड़ेंगे तो वन सीडेड पार्ट्स अलग अलग हो जाते हैं, तो उसका वन सीडेड पार्ट जो होता है वो कान में फंस जाता है। ओके, ठीक, बहुत खूब। ये एक बार पेड़ में बता दूं, आप इस पेड़ को सिर्फ अकेला पेड़ की नज़र से ना देखें, इसको एक इकोसिस्टम की नज़र से देखें तो बहुत सारी चीज़ें निकाल पाएंगे इस पेड़ से। कितना शेडी ट्री है, कितना मैसिव ट्री है, देख सकते हैं हम। कितने सारे जीव जंतुओं को सहारा देता हुआ ये पेड़ इमली का। सौदागर का मुझे वो गाना याद है, हाँ, इमली का बूटा, बेरी का पेड़, इमली खट्टी मीठे पे। चल रहे हैं आगे। चलिए ये देखिए, ये एक बड़ा कांटों से भरा हुआ पेड़ है, पेड़ है। ये देख सकते हैं, मैं एक मिनट पास जाके भी दिखा देता हूँ। हाँ, इधर आ जाए, इस पे आ जाते हैं, इस पे अच्छा व्यू मिलेगा। जी, ये जो पेड़ दिख रहा है कांटे वाला, इसका नाम है यूफोरबिया नीरीफोलिया। ओके, यूफोरबिया नीलीफोलिया, नीरीफोलिया। नीरीफोलिया। ओके हाँ हाँ ओके। हाँ हेलो, प्रभात भी जुड़ गए हैं, शिखा भी जुड़ गई हैं। हाय, हेलो। हेलो, अभी हम लोगों ने इमली का पेड़ कवर कर लिया है। नीलो इस पर को। आइए, अब ये पेड़ हम देखेंगे। ये पेड़ जो है ये फैमिली यूफोरबिएसी का है, Okay. जिसके अंदर हम अरंडी को रखते हैं। ओके, अरंडी को सब लोग जानते हैं, इसलिए उस फैमिली को हम लोग अरंडी फैमिली भी कहते हैं। ओके, और इसमें स्टेम जो होता है वो मासल हो जाता है, फ्लैशी हो जाता है। ओके। इसका स्टेम जो है वो फ्लैशी है। हाँ, Okay. ये ओल्ड स्टेम है, इसके ऊपर तो बार्क बन गई है। बिल्कुल। जो यंग स्टेम है आप देखेंगे, जो मोटा वाला हिस्सा हाँ। वो उसका तना है, जिसमें थोड़ी सी आप ट्विस्टिंग भी देख रहे होंगे। राइट राइट, बिल्कुल सही, और इसके ऊपर बहुत सारे स्पाइंस दिख रहे हैं। बिल्कुल सही। ये स्पाइंस जो है ये वास्तव में इसकी पत्तियां रूपांतरित हो जाती हैं, तब ये Okay. स्पाइंस बनाती हैं। ओके, यंग पत्तियां तो हमको दिखती हैं इसमें लगी हुई, हाँ। कुछ समय बाद पत्तियां झड़ जाती हैं, उसके नीचे स्पाइंस दिखाई देते हैं, क्योंकि पॉइजनस। हाँ, अच्छा 05 इसमें लेटेक्स निकलता है, दूध जैसा सफेद, अच्छा, वो पॉइजनस होता है। और Okay. डेजर्ट में पाया जाता है ज़्यादातर ये। हाँ, क्योंकि इसकी पत्तियां रूपांतरित हो जाती हैं। बता रहे हैं ये जो पानी का लॉस होता है, वाटर लॉस जो होता है कंटिन्यूअस पौधों से, जी, उसको कम करने के लिए पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। हाँ। और फिर भोजन बनाने का काम जो पत्तियां करती हैं, उस काम को करने के लिए इसका तना हरा हो जाता है, मासल हो जाता है, और ओके। वो भोजन बनाता है पेड़ तो के लिए। ये कैक्टस से कितना दूर कैक्टस है? नहीं, कैक्टस से कैक्टस नहीं से है। बहुत दूर है ये, कैक्टस से बहुत दूर है ये। लेकिन रिजेंबल करता है शेप में, इस वजह से लोग इसे कैक्टस समझने लगते हैं, Okay. क्योंकि उसी के समान ये फ्लैशी होता है। राइट। लोग ऐसे कुछ भी मार के चले जाते हाँ। हैं, दूध निकलता था इसमें, और उसको आई थिंक कुछ गर्म करके कुछ हाँ, हाँ, पका के कहीं पक जाता है, पक शायद जाता वहाँ है कहीं तो यूज लगा करते हैं। कहीं अगर कांटा लग जाता है वही है। तो कांटा लगता है, उसके ऊपर अगर इसका दूध लगा देते हैं तो कांटा अपने आप बाहर निकलता है। अच्छा, ओके, जैसे अपन बात कर रहे हैं कि ये पॉइजनस होता है, हाँ। तो हमारी जो बॉडी की सेल्स होती हैं, जिसमें कांटा गड़ता है उसमें वो सेल्स ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं। राइट, अगर हम इसका लेटेक्स लगा लेते हैं उसके ऊपर, हाँ। तो उस दूध के कारण हमारी वो सेल्स जो होती हैं, वो जो ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं, वो उस कांटे को रिपल करके बाहर निकालती हैं। इसलिए इसका उपयोग उसमें किया जाता है, और भी मेडिसिन में किया जाता है। ओके, ठीक है। मैं एक बार इसको पास से भी दिखा देता हूँ। तना, पत्तियाँ सब। ये तना है, ये झुका हुआ सा तना है। ये कभी किसी ज़माने में हुआ करता होगा फाउंटेन, ये देख सकते हैं।
फ्लैशी स्टेम है इसका। ये वाला पोर्शन तो मोटा हो गया है, इस वजह से फ्लैशी नहीं है। देख सकते हैं इसमें भी बहुत अगर बारीक से देखें तो आपको वो मिलेंगे कांटे, ये देख सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है क्योंकि इसके आसपास की विसिनिटी में बहुत सारे पेड़ हैं। हेलो पराग, हाय। और जी अपने साथ है ये अमान, हमारे साथ है अमान, जो कि 7th स्टैंडर्ड में है। और ये पेड़ों के बारे में जानना चाहते हैं, तो Very ये nice. हम ये वाला पेड़ दिखाना चाहते हैं कि बताओ ये क्या है। ये जो जिसमें से ये पेड़ क्या है? ये एक नजर देखने में लगता है कि ये बैंगन बरगद है, लेकिन ये है नहीं बरगद, ये है रबर प्लांट। रबर प्लांट है, बरगद का पेड़ नहीं है। ओके। इससे रबर भी बन सकता है, लेकिन असली रबर जो है वो हीविया से है। इसको इंडियन रबर प्लांट भी कहते हैं, इंडियन रबर प्लांट या फॉल्स रबर प्लांट कहते हैं उसको। फॉल्स रबर प्लांट। कितने सारे फॉल्स प्लांट हो गए हमारे पास। अशोक चीज़ का भी का, फॉल्स है, चंपा का भी नीम फॉल्स है, चंपा भी है। चंपा भी है, और अब ये रबर प्लांट भी हमने फॉल्स देख लिया। बिल्कुल उसी किस्म से ये जो नई पत्ती है उसमें एक अलग किस्म की शान होती है, अलग किस्म की मासूमियत होती है। ये देखिए क्या खूबसूरत पत्ती है। अगर आप देखें तो इकोसिस्टम नज़र आता है। आप किसी भी पेड़ को ध्यान से देखेंगे तो एक बहुत अच्छा इकोसिस्टम नज़र आएगा। इसकी रूट्स आप देख सकते हैं। ये बरगद नहीं है, ये है इंडियन रबर प्लांट। बरगद जो है वो फाइकस होता है। फाइकस की सारे प्लांट्स में एरियल रूट्स निकलती हैं, इसलिए इसमें भी एरियल रूट्स दिखती हैं, लेकिन ये प्रजाति अलग है, इसलिए इसको हम कहते हैं फाइकस इलेस्टिका। फाइकस इलेस्टिका, क्योंकि इसमें रबर के समान कंटेंट्स हैं, इसलिए वो इलास्टिसिटी होती है उसमें, राइट। इसलिए इसको का नाम इलेस्टिका रखा गया है। ओके जब जवाहरलाल स्कूल में पढ़ते थे वहाँ से लाके तुमने लगाए थे ये प्लांट। ओके। मुझे याद है गमले में लगाए थे। घरों में ये प्लांट रबर प्लांट कह के ही लगाया जाता है, ओके। क्योंकि इसकी पत्तियां बहुत शाइन करती हैं, डेकोरेटिव होती है, इसलिए अक्सर घर में ये लगाया जाता है। ये गार्डन बहुत पुराना है, इसलिए यहाँ सारे बहुत ही ये पेड़ हैं, काफी उम्र वाले पेड़ हैं यहाँ पर। उम्रदराज पेड़ हैं, उम्रदराज पेड़ हैं। इमली भी उम्रदराज है, ये भी फाइकस भी है। इमली का देख सकते हैं, इमली की अभी हमने बात करी, कितना बड़ा पेड़, और उससे बहुत बड़ा पेड़, उससे डबल पेड़ सामने भी लगा हुआ बिल्कुल एंट्री पर इमली का। और ये है इंडियन रबर प्लांट, देख सकते हैं इसकी क्रॉप रूट्स बोलेंगे इसको, क्रॉप रूट्स, एरियल रूट्स। एरियल रूट्स बोलेंगे। क्रॉप रूट्स भी कहलाएंगे क्योंकि वो जमीन तक पहुंच के सपोर्ट देती है। तो इसका मतलब फायदा क्या है इतनी रूट्स का? ये पेड़ का साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो जी। उसका जो तना होता है वो उसको सपोर्ट करने में उतना एलिजिबल नहीं रहता है, उसकी स्ट्रेंथ कम पड़ती है। हाँ। इसलिए ये एरियल रूट्स जो होती हैं ये नीचे तक आ जाती हैं और जमीन तक पहुंच के सपोर्ट देती हैं, इसलिए इन्हें क्रॉप रूट्स कहा जाता है। ओके। तो ये आपका फोटोसिंथेसिस और उसमें नीचे मतलब फूड प्रोडक्शन ऑफ द ट्री में कुछ फायदा है अभी इसका? पूरा ये जितने बड़े ट्रीज हैं सभी पूरा एक इकोसिस्टम है। ये तो फॉल्स अशोक है। हाँ, ये अपना वो फॉल्स अशोक है, अपने फॉल्स रबर के पास। फॉल्स रबर के पास खड़ा हुआ फॉल्स अशोक। फॉल्स चंपा में भी चला जाए, कहाँ चला जाए? चलिए। इस पार्क की बहुत खूबसूरत बात यह है कि इसमें बड़े, और मोस्ट ऑफ द पार्क्स में बड़े अच्छे अच्छे मैसेजेस बोर्ड मिलेंगे आपको। सिर्फ बहुत ही इकोलॉजिकल और ब्रीथिंग की क्लीजनिंग तो होती है, साथ ही साथ आपकी स्पिरिचुअल क्लीजनिंग के लिए भी ये बोर्ड्स बड़े फायदेमंद होते हैं, क्योंकि आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं। हम चल रहे हैं आगे चल रहे हैं टूवर्ड्स द वाटर बॉडी भोज ताल। राजा भोज 11th सेंचुरी परमार किंग, जिन्होंने ये पूरा मैनमेड लेक है जो बनवाया था, और जो भोपाल है आज वो इसी का पानी पीता है। देख सकते हैं हम। मैं एक बार दिखा दूं आपको। ये जो मैं बोर्ड्स की बात कर रहा था वो ये है,
अगर आपको दिख रहा हो, अगर ये आप ध्यान से देख पा रहे हो, बहुत सारी बर्ड्स नजर आ रही हैं, सब चिमगादड़ हैं, बैट्स हैं, इफ यू कैन सी। बहुत ध्यान से देखें, इधर देखें आप, तो आपको बैट्स नजर आएंगे। हमेशा से मैं देख रहा हूँ, बचपन से ही पूरा बैट्स का इलाका है। वैसे देख रहा था तो उसमें मुझे पिंक कलर भी मिला था। आइए, यहाँ और बहुत अभी कम है। मयूर पार्क में भी एक हाँ। था, वो भी पिंक है। ये फॉल्स चंपा, ओके, इसको टेम्पल ट्री, पैगोडा ट्री और फेरंगपानी ट्री ये सब कहते हैं। और जैसा कि अपन ने एक बार फैंसी पैन भी कहलाता है। फैंसी पैन। थोड़ा पास आके बात करेंगे, जिससे हम इसका बेहतर व्यू भी दिखा पाए। ये एक तो इधर सामने लगा हुआ है और एक और ये इधर लगा हुआ है। पीछे लेक है, आप देख सकते हैं, एक पाम ट्री भी लगा हुआ है। इसका मैं दिखा देता हूँ पास से, और पास आके बात करेंगे। ये देख सकते हैं, प्लूमेरिया, राइट, प्लूमेरिया एक्यूमिनेटा, ओके, कनेर वाली फैमिली का मेंबर है। ओके, कनेर की फैमिली जी, एपोसाइनिस। अब देखिए इसका स्टेम और इसकी ब्रांचिंग बड़ी पिक्यूलियर है। बिल्कुल सही बात है। हाँ। और फ्लावर बहुत ही ज्यादा। जो फैमिली ट्री की जो एक बात होती है, वो इसी किस्म से बात होती है कि नीचे से दो लोग निकले और ऊपर बढ़ते फैमिली जाए, बढ़ गई। बढ़ते तो ये जाए। बिल्कुल एक एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन है उसी पेड़ का। आप इसकी देख भी सकते पिंक वैरायटी आती है। हाँ। इसकी भी पिंक वैरायटी है, आगे कहीं लगी हुई है। हैं जी, तो ये खुशबूदार है और सभी जगह लगाया जाता है। और जैसा कि अपन ने पहले एक बार इसको डिस्कस किया था कि फिर एक इटालियन परफ्यूम मेकर थे फेरंगपानी, उनके वजह से इसका नाम फेरंगपानी इंग्लिश में पड़ा है। ओके। और बहुत खूबसूरत पेड़ होते हैं। और इसके नीचे ही ये वाला एक पेड़ है, इसको भी देखें अपन। ये ओरिजिनल एक मिनट में इसको हाँ। भी पास से और दिखा दूं। असली चंपा, नकली चंपा की बात कर रहा हूँ, तो ये अच्छा, ये कौन सा वाला है? ये असली चंपा है। ये असली ये चंपा असली चंपा है। ओके, और ग्रीन चंपा है ये। ओके, असली में भी ये ग्रीन चंपा है। ऑलराइट। इसके ग्रीन तो ये फॉल्स चंपा है हाँ, और ये असली चंपा है। इसके देखो ग्रीन ग्रीन फूल दिख रहे हैं। असली चंपा की ये ग्रीन ग्रीन फूल। ग्रीन फूल दिखा देता हूँ मैं, एग्जैक्टली ये वाला पोर्शन जो तो है। ये चंपा चंपा जो जो के नीचे एक hooked हाँ, चीज दिखाई देती है, वो भी इसकी खासियत है। ये वाली, हाँ, राइट राइट राइट। ये अल्टा बॉर्डर। ये एक बहुत ही मतलब एक green पिक्यूलर चंपा चीज है, ये वाला जो इसी- हुक है। इसी प्लांट में मिलता है, किसी में नहीं मिलता। ओके, ये एक हुक नुमा चीज है और ये फ्लावर है, और ये फ्लावर के नीचे मिलेगी। ये देख सकते हैं, इधर भी एक ग्रीन कलर का फ्लावर है। और बिल्कुल असली जो होती है, बिल्कुल असली वाली जो माइकेलिया होती है, ये ग्रीन चंपा है। ओके जो फ्रेग्रेंस है वो दोनों का सेम होता है। ओके ये भी येलो बहुत- चंपा, ग्रीन चंपा, येलो चंपा या गोल्डन चंपा जिसको कहा जाता है। ओके। तो ये ग्रीन और गोल्डन दोनों ही असली चंपा कहलाती है। हाँ, इसमें हाँ, है बहुत ना? फ्रेगनेंस है। हाँ, और ये बड़ा रेयर प्लांट है, हर जगह नहीं है, कम है प्लांट। ये रेयर प्लांट हो गया है। यहाँ ये लगे हुए हैं काफी। ये देख सकते हैं, बहुत छोटे बीच में दिखते हरी हैं। चंपा है ना, ये हरा हरी रंग चंपा है। राइट। हाँ, हाँ, हाँ। क्या खुशबू आ रही है? नहीं, मुझे तो बहुत ज्यादा मेरी नहीं एक्चुअली नहीं एलर्जी हूँ मैं। नहीं, आप इसको घर ले जाइए और इसको घर में रख दीजिए। कल आपके घर में कोई एंटर होगा तो आपसे पूछेगा आपके घर में किस चीज की खुशबू है। हाँ, हम भी एक्सपेरिमेंट करेंगे। हम जरूर। ले जाते हैं। एक नहीं, फूल नहीं, ले लो, नहीं, नहीं, एक फूल ले लो और क्या। एक्सपेरिमेंट तो करना है। ये देख सकते हैं, इस पे फॉल्स चंपा का फूल गिरा हुआ। असली चंपा। और ये गार्डन की खास बात है, लवर्स जो होते हैं वो अपना नाम गोद देते हैं, अमर होने की कोशिश में अपना नाम। वो हमारे मॉन्यूमेंट भी काफी खराब करते हैं और अब प्लांट्स भी काफी खराब कर रहे हैं। ये देख सकते हैं, थोड़ा सा यूनिक तना है इसका भी, बहुत अलग किस्म का टेक्सचर है, सिल्वरिश टाइप का है थोड़ा सा। बैट्स को क्योंकि ये ग्रीवेलिया के फ्लावर्स बहुत पसंद है, इसलिए इस पेड़ पे बहुत रहती है। मैंने इस फ्लावर को प्रिजर्व किया था हर्बेरियम के लिए, तो मैंने उसको पेपर्स में दबा के अलमारी के अंदर रखा था। जी लेकिन एक दिन जब मैं ये प्रेस करके गई घर, दूसरे दिन जब मैं कॉलेज पहुंची हूँ, मेरे कमरे में
कमरे के बाहर से निकलने वाला भी ये पूछने आ जाता था कि ये खुशबू किस चीज की आ रही है आपके कमरे से। इतना स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस होता है। और वास्तव में अगर इसका एक फूल आप पानी में डाल के घर में रख देंगे ना, बाद में इतनी ज्यादा उसकी स्मेल रहती है घर में कि वो मतलब कई बार हम जैसे को तो जिसको थोड़ा सा फ्रेग्रेंस से एलर्जी है, हम लोगों का तो सिर दुखने लगता है, इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और हमारे साथ हमारे नए मेहमान भी जुड़ गए हैं, आलोक और अपर्णा। हेलो। कनेरी भी कोई ये भी कर जाता होगा क्या? अब अपन देखें दानिश, ये गुलाबी हरी पत्तियों के बीच में ये गुलाबी जो दिख रहा है, ये भी एक हम लोगों ने आलोक 3 प्लांट्स डिस्कस कर लिए हैं इस वाले एरिया के। इमली, सेकंड वाला कौन सा था? एक रबर प्लांट, वो जो है बरगद की तरह जो नजर आ रहा है अंदर वाला, वो एक्चुअली इंडियन रबर प्लांट या फॉल्स रबर प्लांट है। और यूफोर्बिया नेरीफोलिया कटेला से प्लांट, वो यूफोर्बिया जो एक टेढ़ा सा एक प्लांट आपको दिखेगा, वो यूफोर्बिया नीरीफोलिया। और ये लास्ट प्लांट जो अभी खुशबू वाला, ये है, ये हरी चंपा है। इसमें आप देख सकते हैं अगर इसमें इसका फ्लावर अगर हम देखें, आइए, बट इट इज फॉल्स। अच्छा, ये फॉल्स। ओरिजिनल साफा इज दिस। ओरिजिनल साफा ये है और फॉल्स चंपा ये है। उधर भी फॉल्स अशोक लगा हुआ था और फॉल्स रबर मिलेगा आपको। मराठी में साफा जिसको बोलते हैं, वो इसको हिंदी में चंपा। और इसका इसमें भी हल्का सा वही फ्रेग्रेंस रहता है, इसलिए ये फॉल्स चंपा। ये देख सकते हैं जमीन पर फॉल्स चंपा के भी फूल पड़े हुए हैं, बहुत सारे फूल फ्लावरिंग हो रही है। और बिल्कुल अलग अलग फैमिली की, ये हरी चंपा अलग फैमिली में, गोल्डन चंपा जो है माइकेलिया, ये देख सकते हैं इसका फ्लावर। चलिए, हाँ चलिए, अब अपन चल रहे हैं ये गुलाबी वाले आइए हरी पत्तियों के बीच में, अगेन टुवर्ड्स वाटर बॉडी हम निकल रहे हैं। गुलाबी तो गुलाबी दिख रहा है, ये पत्तियां फ्लावर दिख नहीं रही है हैं। एक्चुअली। ये गुलाबी है, ये बता रहे फ्लावर नहीं है, तो क्या है अगर ये चीज फ्लावर नहीं है तो फ्लावर की ये सेपल बड़ी हो जाती है। राइट, वो इस प्लांट को कहते हैं मुसेंडा। मुसेंडा। ओके, और ये कल्टीवेटेड वेराइटी है। हाँ, और उसकी जो ओरिजिनल मुसेंडा की जो वैरायटी होती है, उसमें एक सेपल जो है वो, जैसे इसमें ये पिंक है, वो सफ़ेद हो जाती है। और Okay. इसलिए वो अलग से सफ़ेद दिखती है, तो इसको अपन फ्लैग ट्री या धोबी ट्री भी कहते हैं। धोबी Flag ट्री। tree और धोबी ट्री भी कहते हैं। ओके, और इसमें ये कल्टीवेटेड वैरायटी डेवलप की गई है, जिसमें कि सेपल्स का कलर पिंक हो गया है। ओके, पिंक कलर हो इसमें गया। सारी sepals बढ़ जाती हाँ, हैं। सारी- ये देखिए, ये फ्लावर इसका ये येलो। ओ असली फ्लावर हमें दिख रहा है, ये है येलो और ये सेपल्स है। हाँ, ये सब पिंक हो गई है। ये वही इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए पिंक हो जाती है। इंसेक्ट्स को क्यों अट्रैक्ट करना है? इससे पॉलिनेशन अपना के लिए, सीड प्रोडक्शन। अपना रिप्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। तो ये प्लांट भी जो है बहुत ज़्यादा मेडिसिनल प्लांट है। और इससे आई टॉनिक बनता है, आंखों को धोने के काम में आता है। ये देखिए फ्लावर देख सकते हैं, हेल्दी है, फ्रेश है। मुसेंडा नाम है, राइट? ओके, बताएं। हाँ, तो ये प्लांट जो है ये मेडिसिनल बहुत है। तो इसको अपनी माइथोलॉजी में इसका भी बहुत जिक्र है। और ये कहा जाता है कि शिव जी को और कृष्ण जी को सबको वो बहुत पसंद था। और ये गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून के लिए का भी ये प्लांट है। तो इसको भूतकेश, मराठी में भूतकेश कहते हैं। पता नहीं मुझे। हाँ, मराठी में इसको भूतकेश कहते हैं। और वैसे इसको श्रीवटी भी कहते हैं। श्रीवटी, ओके। हाँ, तो हाँ, आलोक फॉर्चून के लिए है, इसलिए मैचिंग उसमें इसके वो है, देख सकते हैं। बिल्कुल सही। हाँ, और ये कृष्ण भगवान के बहुत करीब था। और इसलिए इसके जो वाइट सेपल की वजह से इसको कहा जाता है कि ये विष्णु जी का पौधा है या कृष्ण जी का पौधा है। और इसमें बहुत मेडिसिनल वैल्यू है, इसलिए इसको श्रीवटी कहते हैं। वैसे हमको तो ये भी लगता है कि इसमें ज्यादा मेडिसिनल वैल्यू है, इसलिए इसको देवताओं के साथ जोड़ दिया गया राइट, ताकि इसका कंजर्वेशन हो जाए।
क्योंकि हमारे यहाँ उस समय लोग साइंस जानते नहीं थे, केवल अगर किसी को कहे मेडिसिनल है तो कोई उसको ध्यान नहीं देगा, उसको भगवान के साथ जोड़ दिया जाता था। धर्म के साथ सब चीजें ऐसी ही जुड़ी हुई है। श्रीवटी कहते हैं, नागवटी कहते हाँ। हैं, भूतकेशी कहते हैं, वो कई तरह के इसके नाम तो हैं। ये जो है ये क्या चीज? ये birds हैं अभी। ये बर्ड्स हैं अभी। ओके, और ये इस टाइप की थोड़े दिनों में हो हाँ, जाएंगे, राइट? फिर ये खिलने फिर वाली- ये इस टाइप की हो जाएंगी? फिर ये देखो और ये इस ये किस्म हल्का से सा खिलने pink, फिर लगेगी। ये उससे ज्यादा। ओके, और ये अभी आ रहा है कि इसमें पिंकनेस डेवलप हो रही है, हाँ, कलर डेवलप pigment develop हो रहा है। पिगमेंट डेवलप हो रहा है, और ये है उसका फाइनल वर्जन। तो आप देख सकते हैं इसी उसमें सारी stages मिल सभी स्टेजेस मिल गए हमको। तो इसकी जो लीव्स है वो डिवर्मिंग में काम आती है, और रूट्स जो है वो लेप्रोसी में काम आती है। ओके, तो जो अपन ने कहा कि हर तरीके से पेट में कीड़े हो जाते हैं। एक्सट्रैक्ट पिला Leaf दो, extract बच्चों को पिला। लीफ एक्सट्रैक्ट पिला दो तो डिवर्मिंग होगा। तो इसकी हर इसका प्लांट के सारे पार्ट्स यूजफुल है। पार्ट यूजफुल है, और इसीलिए इसको फिर भगवानों से एसोसिएट किया है ताकि कंजर्व हो जाए। नाम भी उसी तरह के हैं, श्रीवती या नागवती, इस तरह के नाम है। तो ये भी एक आजकल हर गार्डन में मिलता है ये मोसेंडा, और इसकी जो मेन स्पीशीज थी मोसेंडा ग्लेब्रा। ग्लेब्रा और एक मोसेंडा फ्रंडोसा, ये दो स्पीशीज हैं। और तो ये पिंक कलर में भी है, ये व्हाइट कलर में और भी, एक और कोई कलर? नहीं, रेड में भी आ जाता है, तो मोसेंडा एरिथ्रोफिला कहलाता है। ओके। रेड में भी है। ठीक। ये आपको भोपाल लेक का भी एक व्यू दिखा देते हैं। उधर हमारी जो फेमस वीआईपी रोड है, और वीआईपी रोड पर राजा भोज जी की जो है एक बहुत बड़ी सी मूर्ति भी खड़ी हुई है। जी, देख सकते हैं लिजर्ड। ओ गई शाही लिजर्ड थी। ठीक, जाला भी है बहुत सुंदर, क्या है? मछली का जाला इस एंगल से दिख क्या था? मकड़ी का जाला, आई डोंट नो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। हाथ से दिख ठीक, बहुत ही खूबसूरत जाला है, देख सकते हैं। और जब मेरा मकड़ी के जाला पर ध्यान गया तो मेरा इस तने पर भी ध्यान जा रहा है। हाँ, ये कितने बुलबुल्स लगे हुए हैं, छोटे छोटे नए प्लांट्स आ रहे हैं, नए प्लांट्स की जिन जो रिप्रोडक्शन, हाँ, पौध आ रही है। सैपलिंग्स। हाँ, जो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के हैं बुलबुल्स, Okay. और ये प्लांट है साइकस। साइकस प्लांट है ये। ये ओके, जिम्नोस्पर्म का है। हाँ, साइकस रिवोल्यूटा, ये जिम्नोस्पर्म का प्लांट है। तो ज़्यादातर होता हम है? जो प्लांट्स को डिवाइड कर देते हैं बॉटनी में, एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स, इसमें अट्रैक्टिव फ्लावर्स एंड नॉन अट्रैक्टिव। हाँ, इसमें जो है फ्रूट्स नहीं बनते, ये कहना चाहिए। इसके सीड्स ओपन रहते हैं, fruit नहीं बनते फ्रूट उसमें, बाकी प्लांट्स में फ्रूट बनते हैं। तो ये पूरा एक अलग ही ग्रुप है जिम्नोस्पर्म का। और ये साइकस जो है, ये बड़ा ऑर्नामेंटल प्लांट है, लेकिन रेयर प्लांट भी होता जा रहा है। इसको भी लिविंग फॉसिल्स में गिनते हैं। हाँ, ये living fossil लिविंग फॉसिल कहलाता है, लिविंग फॉसिल। यानी फॉसिलाइजेशन की तरफ जा रहा है। ये अभी तो है इंडेंजर्ड वाले जोन में हाँ, है। बिल्कुल। endangered में आ गया है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड। क्रिटिकली होता इंडेंजर्ड। है, लेकिन इसमें मतलब स्लो रिप्रोडक्शन तो इसमें कोई फ्रूट या फ्लावर्स? फ्रूट्स नहीं लगते। ओके, फ्रूट फ्लावर्स जैसे इसमें होते हैं वैसे फ्लावर्स नहीं होते, फ्लावर बीच परंतु में लगेगा। इसमें बीच में लगते हैं, Right. कोन्स लगते हैं इसमें। ओके, कोन्स लगता है। हाँ, इनको कोन्स कहते हैं। और इसको सागो पाम भी कहते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि इससे इसके तने में साबूदाना बनता है, तने से? तने से साबूदाना बनता है, हाँ, ओह, अंदर से इंटरनल, मतलब नेचुरली बनता है। ओके। स्टार्च कंटेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, वो गोल ग्लोब्यूल्स बना लेते हैं, उसको सागोपाम इसीलिए कहा जाता है। ओके, और साइकस। और लिविंग फॉसिल इसलिए भी कहा जाता है कि जैसे हम लोग इवोल्यूशन देखते हैं कि प्लांट्स जो होते हैं वो एक बार में तो बदल नहीं जाते, करोड़ों साल लग जाते हैं बदलने में। इसमें करोड़ों साल से इसमें किसी प्रकार का कोई इवोल्यूशन नहीं हुआ है, ये एज इट इज करोड़ों साल से वैसी स्टेजेस में है। ओके। तो इसलिए माना जाता है कि ये टुवर्ड्स फॉसिलाइजेशन है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जो इसकी पत्तियां हैं इस ढंग से वो उस सब मतलब करोड़ों साल पहले भी वो करोड़ों ऐसी साल ही पहले थी, से आज भी ऐसे ही वैसी हैं। ओके, और ये कितना ऊपर निकल जाता है या नीचे ही लगा रहता है? नहीं, ये थोड़ा 6-7 फीट तक हो जाता है। 6-7 फीट तक हो जाता है, पर उससे ऊपर नहीं। नहीं, बहुत लंबा नहीं, पेड़ बहुत लंबा पेड़ नहीं। और ब्रांचिंग भी बहुत कम होती है। ब्रांचिंग होती ही नहीं है, रेयर होती है, कभी एक आध ब्रांच निकलती है। और इसके तने पे ये जो निकल रहा है, अगर ये इसको वही लगाने से लग लग जाएगा। जाएंगे, जी हाँ। ये अभी थोड़े दिनों में हाँ, और इसमें से पत्तियां निकल जाएंगी, एक्सपेरिमेंट करेंगे। पत्तियों में से निकल जाएंगे।
इसको निकाल के क्यों देखो थोड़ा सा। निकलने लगेंगे तब थोड़ा इसको सा deep लगा के निकालना। गमले में लगा दो तो बहुत से प्लांट्स मिलने लगेंगे इससे। थोड़ा तो चाबी ये से इसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मेथड है। ये हम देख क्यों? सकते हैं अम्मू, आपके इसकी पौधे हो सैपलिंग, गए ये? इसको हम अपने घर पे लगाएंगे, और फिर देखेंगे इससे बोलो, पौधा बोलो। निकलता है। राइट? बोलो ना। हाँ, आपके घर में है? जी है ना जी। हाँ, क्या नाम है इसका? साइकस। साइकस, हाँ। साइकस। हाँ, कितना बड़ा है आपके घर का? वो तो छोटा ही है बस इतना, हाँ, इसका भी आधा। हाँ। बहुत स्लो ग्रोथ है इसकी। अच्छा, तो ये कितने साल पुराना पेड़ होगा अगर अप्रोक्सीमेटली सोचा तो? वहाँ से जाके तोड़ होगा 50 साल पुराना। 50 साल पुराना तो। बेटा, आप उधर जाके थोड़ा सा तोड़ के लाओ। चलिए, थोड़ा सा जो निकल रहा है। हाँ, उधर से जाओ फिर से कहाँ चलना है? पास से थोड़ा ऐसा गहरा से तोड़ना। इधर के सब कवर हो गए हमारे? इधर ये छोटे वाले रह गए। कौन से छोटे वाले? कैलिपर। वो वाले? चलिए, साइकस की बात हुई है, बड़ा पुराना पेड़ है। हमारा आसमान अभी इस वक्त पूरा चिमगादड़ों से भरा हुआ है। ये खास बात है इस पार्क की और कमला पार्क की। साइंटिफिक रीजन मैंने ही पूछा था इसका एक ग्रुप में, लेकिन अभी सच कोई रीजन समझ में नहीं आया है। प्रोबेबली ह्यूमिड कंडीशंस और वाटर ह्यूमिड कंडीशंस है। नहीं, और फिर उनको उनका वो मिल रहा है, प्लांट Habitat मिल भी रहा है, मिल रहा है। हैबिटेट मिल रहा है। ह्यूमिड कंडीशन है प्लस हैबिटेट है। जो ट्रीज वो पसंद करते हैं, जिनमें वो फ्रेग्रेंट ट्रीज या फ्रेग्रेंट फ्लावर्स उनको ज्यादा अच्छे लगते हैं। फ्रेग्रेंस, हाँ, तो यहाँ पर क्योंकि ये हाँ, चीफ पॉलिनेटर्स हैं बहुत सारे प्लांट्स हाँ, के, तो इसमें तो ये प्लांट से पूरी मेहनत करते हैं इनको अट्रैक्ट करने ये की। येलो फ्लावर्स वाले जो प्लांट है ना, Right. ये इनको बहुत पसंद है। ग्रेविलिया, तो ग्रेविलिया, इसके पॉलिनेटर्स भी कहा हैं। जाता है फॉल्स सिल्वर। फॉल्स सिल्वर सिल्वर ओक। ओक, हाँ। ओके, ये वाले पेड़ हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं चमगादड़ को, और इस वजह से हमारे इधर बहुत सारी चमगादड़ हैं। वाटर सोर्स करीब है, फ्रूटिंग प्लांट्स बहुत सारे हैं इधर, तो इस वजह से ये पूरा गढ़ बन जाता है चमगादड़ों का। और आप गर्मियों में देखते हैं कि बहुत सारी फ्रूट बैट्स इधर मिलेंगी आपको। अब ये तो अपना कनेर है। कनेर का पेड़, ये हर जगह लगा रहता है, सब लोग जानते होंगे इसको। राइट। नीरियम, नीरियम, हाँ। इससे मिलता जुलता एलोवेरा है, लेकिन ये अगेव है। एलोवेरा ज्यादा चलिए, कहाँ? ये अगेव है। अगेव, इसकी पत्तियां देखिए। इसकी पत्तियां देखिए। अगेन प्यार करने वालों ने इसको भी नहीं छोड़ा है। अमर होने की कोशिश देख सकते हैं। इसकी पत्तियों के कोने जो है, कोशिश में दूसरे को मार देते हैं। इसकी पत्तियों के कोने जो है उस पर थोड़ा बहुत कांटे नुमा चीज निकली। आओ, वाकई में काटा है। बहुत काटे तो हाँ। काटे ने काटा तुम्हें। और तो ये देखो इस पे एक कीड़ा कैसे बैठा हुआ है। ब्यूटीफुल, एक फोटो ली जाए, राइट, जो पेज पे डाली जाएगी। देख सकते हैं आप एक हेलीकॉप्टर की हाँ, ड्रैगन आलोक भी फोटो लेते हुए। ओह एक कैप्चर की जा चुकी है एक कैप्चर करिए जो। और चलिए। वापस घूम के वो इसी पे आएगा, वापस इसी पे आता है। वैसे वाली क्या? ये तो पोज दे रहा है हमको। आप अलग अलग एंगल से ले लो। ठीक है, उड़ गया। चलिए, बताइए इस पेड़ के बारे में। ये मरुस्थलीय पौधा है। कौन सा? मरुस्थली यानी डेजर्ट्स में zero पाया जाता डेजर्ट्स है। में पाया जाता है, मतलब पानी बहुत की कम कमी में, हाँ। चाहिए इसमें। इसलिए इनके अंदर पत्तियां पानी थोड़ी स्टोर फ्लैटी करके हो रखते जाती हैं, हैं। कैक्टस जैसे, कैक्टस जैसे। डेजर्ट में दो तरह के इनको पेड़ होते हैं। डेसिडियस बोलते हैं ना? नहीं, दो तरह के पेड़ वो हैं। ट्रीज होते हैं। डेसिडियस में जिनके पत्ते झड़ जाते हैं। एक तो जब पानी मिलता है तो उसको अपने बॉडी में स्टोर कर लेते हैं Right. और फ्लैशी लीव्स वाले हो जाते हैं। Right. तो जीरो फाइट, ये फ्लैशी जीरो फाइट है। और एक जैसे अपन ने बबूल देखा है, वो कम पानी के लिए अपने को अडॉप्ट कर लेता है, तो वो नॉन फ्लैशी, हाँ, उनकी पत्तियाँ छोटी हो जाएंगी, कांटे में बदल जाएंगी, वो नॉन फ्लैशी जीरो फाइट होंगे। तो ये एक तरह से फ्लैशी जीरो फाइट है। तो ये आजकल सब गार्डन्स में लगाया जाता है क्योंकि इसकी मेंटेनेंस कम है, लो
कम पानी में इसको लगाया जा सकता है और एवरग्रीन रहता है। Evergreen रहता है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है यानी एयर प्यूरिफाई इन कर रहा है। कांटों का जो रीजन था, Defense packaging। हाँ, एक तो बाहर वालों के लिए और इनका इवापोरेशन से भी कोई लेना देना होता है ना, जैसे कैक्टस में होता है। इसकी पत्तियों में तो वो चीज नहीं आती, क्योंकि जहाँ पत्तियां जो होती है वो रिड्यूस होकर अब कांटे ये बन जो है, जाती हैं, हाँ। तब जब वो flowering वाटर होगी लॉस तो को उसमें कम से करती लंबा हैं। सा- इवापोरेशन कम हाँ, से कम। तो डंडा निकलेगा और उसमें फिर फ्लावरिंग होगी, फ्लावरिंग होगी तो एक लंबा सा निकलेगा डंडा और उसमें से फिर फ्लावर फ्लावर्स निकलेंगे। निकलेंगे। ओके, तो ये भी बड़ा आजकल सब रोड्स के गोलों हाँ, पर वैसे ही। लगाया जाता है इसको बोलते हैं और skate। सारे गार्डन्स में लगाया जाता है। ओके, क्या नाम बताया था इसका? एगेव। डंडा निकलता है, अगेव। उसको बोलते हैं scale। ओके, इसको मैं एक दफा पास से दिखा देता हूँ। ये मोगरा नहीं होता। मोना अशोक। ओके, स्वस्तिक या चांदनी जिसको लोग लिख देते हैं अपना नाम, पत्तियों को भी नहीं छोड़ा। बीच में से निकलेगा इसका फ्लावर और कोनों में इसके आप देख सकते हैं, कोनों में इस लीफ के कोनों में कांटे हैं और ये बड़े खूबसूरत दिख रहे हैं, लाल कलर के पीछे से देख सकते हैं। वेरी नाइस। ये हेलीकॉप्टर का फोटो खींचते हुए। इस वक्त वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है, लेकिन ओके, संजय इसका फोटो खींच ले। वो हेलीकॉप्टर बैठा उसका। हट ही नहीं रहा ना वहाँ से, उसको हट बहुत ही नहीं कुछ मिल रहा है वहाँ। उसे क्या मिल रहा होगा उन्हें? और पास से, बहुत पास से भी ले सकते हैं। आएगा आएगा आएगा। वो वहीं आ रहा है बार बार उनका। बहुत इसलिए तो हम लोगों ने सोचे थे कि आज थोड़ा जल्दी करें अपन, तो ये वाला प्लांट बताइए, अपन ये- जल्दी कर हाँ, लेते हैं। हाँ, नीरियम है, ये नीरियम है, एपोसाइनेसी का प्लांट है और ये थ्रू आउट ईयर फ्लावरिंग होता रहता है, इसलिए इसको बहुत पूजा और अर्चना में यह बहुत यूज़ किया जाता है क्योंकि हमेशा इसमें फ्लावरिंग रहती है। एक मिनट, इसके फ्लावर्स भी दिखा देते हैं हम। और बॉटनिकली इसके फ्लावर्स पीछे बड़े वाला और अच्छा। ये स्पेशल होते हैं। बॉटनिकली स्पेशल होते हैं फ्लावर्स। क्या होते हैं इसमें? इसमें स्पेशल होता है, इसका जो फ्लावर है उसमें आप देखेंगे, पास आके देखिए, उसमें कुछ अलग से रोए दिख रहे हैं। एक मिनट, ये इंटरनल जो दिख रहा है स्ट्रक्चर, बिल्कुल ठीक। बहुत क्लियर दिखते हैं। हाँ, इसको कोरोना कहा जाता है। कोरोना, हाँ, कोरोना मीन्स क्राउन, क्राउन। ओके, बिकॉज इट डेकोरेट्स द फ्लावर। राइट। इसके करोला में भी क्राउन है और एंथर्स में एंड भी स्टेमन्स crown में भी क्राउन है। बहुत ही अच्छा, ये उम्दा, मतलब ये देखिए, राजश्री पौधा है, है। और मतलब इसको पढ़ाने में भी बहुत बड़ा मजा आता है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं बताने के लिए। जो अंदर व्हाइट दिख रहा है, राइट, ये वाइट दिख रहा है व्हाइट दिख रहा है ना, बिल्कुल। हाँ, वो इसका स्टेमिनल कोरोना है। ओके, उसमें पतला सा थ्रेड नुमा फेदरी है, तो जैसे हमारे कैप में फेदर्स लगते हैं वैसे इसमें वो फेदर्स लगाता है एंथर में, इसलिए वो भी एक प्रकार का कोरोना होता है। ओके, वेरी नाइस। एक बड़ी सुंदर सी बेल भी यहाँ पे है, सुंदर सी बेल दिखी है आलोक को। बहुत ही बढ़िया पत्थर वाली। ओके, एस्पेरेगस, एस्पेरेगस। ये भी जीरो की टिक होती है। ये सिम्बायोटिक होती है या पैरासिटिक, मतलब नहीं, ना सिम्बायोटिक ना ये बस सिर्फ independent support। है अभी। ओनली फॉर सपोर्ट। ओनली फॉर सपोर्ट। अभी इसके साथ एंटेंगल्ड ग्रो हो रही है, नहीं तो अलग से भी अपन एस्पेरेगस grow तो करें। सुना है कोई ये देख सकते हैं आप। मेडिसिनल। ये कितना खूबसूरत, अरे वाह, ये देख, यही है खूबसूरती प्लांट्स की कि ये सिर्फ प्लांट्स नहीं होते, ये एक इकोसिस्टम होता है। और ये खास दिख रहा है, ये आपको अगर दिख रहा हो, बहुत ही खूबसूरत इंसेक्ट ही हमारे सामने आकर बैठ गया और ये रिझाया गया है, इस पेड़ का मैकेनिज्म है, क्योंकि यही इस पेड़ का वंश आगे बढ़ाएंगे, यही पॉलिनेट करेंगे, यही छोटे छोटे इंसेक्ट्स, छोटी छोटी मकड़ियाँ, छोटे छोटे, ये देख सकते हैं एक और इंसेक्ट है बहुत छोटा, यही पॉलिनेट कर रहे हैं, यही वंश आगे बढ़ाएंगे इस पेड़ का। ये देख सकते हैं, ये इनफैक्ट अभी पॉलिनेशन ही कर रहा है, फूल के ऊपर ही वो लैंड हुआ, वो वो छोटा। एक फूल पे बैठता है, वहाँ से पॉलन लेता है, दूसरे फूल पे जाता है। बहुत खूब, नेचर एट वर्क। हाँ, और ये भी देख सकते हैं, ये नेचर आराम फरमा रहे हैं। आराम फरमा रहे हैं, हायर ऑफ द फूड। पेड़ की छांव में ही बैठे हुए हैं। अब ये देखिए ये सफेद फूल वाला, ये भी एक फ्रेग्रेंट प्लांट है, इसे मधु का इसमें फ्रेग्रेंस है कि नहीं? है ना? इसमें ही फ्रेग्रेंस है। लेकिन ओके, उतनी नहीं है उतनी ज्यादा नहीं है, इसलिए इंसेक्ट्स पॉलिनेशन होता है। ओके,
जहाँ फ्रेग्रेंस ज्यादा होता है वहाँ इंसेक्ट्स को फ्रेग्रेंस ही अट्रैक्ट कर लेता है। जहाँ कलर्ड फ्लावर्स होते हैं वहाँ फ्रेग्रेंस कम होता है, इसलिए इंसेक्ट्स को आकर्षित करने के लिए फुल कलर्ड हो जाता कलर और फ्रेग्रेंस का लोग अगर ग्राफ बनेगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल बन सकता है। और ज्यादातर व्हाइट फ्लावर्स जो होते हैं वो फ्रेग्रेंट होते हैं, सफेद फूल जो होते हैं उनमें फ्रेग्रेंस बहुत होती है। ओके अपने अपने कलर अपने आप में अट्रैक्ट उतना नहीं करेगा तो उसको कंपनसेट उसको करना पड़ता है कंपेंसेट करने के लिए फ्रेग्रेंस। ऑर्डर्स फ्रेग्रेंस से अब करते हैं। आलोक ने इस प्लांट को पहचान लिया था ना, ये अनार का पेड़ है ना, अनार का पेड़, छोटे अनार के छोटे छोटे अनार। ये देख सकते हैं अनार का बचपन। वो थोड़ा उससे जवानी भी है। नीचे जवानी भी दिखेगी, फूल भी बनेगा। हाँ, अच्छा ये भी देख सकते हैं जवान, टीनेज। ये बिल्कुल फ्लावरिंग स्टेज में। खूबसूरती इस मौसम की ये है कि हमें हर स्टेज मिल रही है। हर आप प्लांट के देखें तो फ्लावरिंग की हर स्टेज दिखते हुए नजर आ रही है। पेटल्स झड़ रहे हैं। ये देख सकते हैं आप अनार। और अनार के बारे में तो अपन को मालूम ही है कि ये बहुत मेडिसिनल है। एक अनार 100 बीमार, हाँ। हर बीमार के लिए अनार की जरूरत होती है ना। तो, अनार एन एप्पल अ डे की डॉक्टर अवे वाला जो ऐसा है। हिंदी की कहावत है, एक अनार 100 बीमार। हाँ, एक अनार 100 बीमार, हाँ, हिंदी की तो सभी कहावत में। बीमारियों में। मतलब 100 बीमारियों में वो एक इकलौता अनार फायदा करेगा। जी। और दूसरी बात ये कि हाई कंटेंट ऑफ आयरन होता है, तो जिसको भी हीमोग्लोबिन की कमी हो, एनीमिया हो, उसको तो अनार का रस पीना ही चाहिए। ओके, तो ये भी झाड़ नुमाई है, ये भी पूरा पेड़। ऐसे ही रहता है, छोटा पेड़, स्मॉल ट्री। वैरायटीज तो ऐसा ये हॉर्टिकल्चरल वैरायटीज का आर्टिफिशियली नेचुरल तो एक ही है। इसकी प्रॉपर कटिंग करेंगे तो ये पेड़ का शेप भी ले सकता है। ओके। अदरवाइज ये नीचे हाँ, से कटिंग इसके करेंगे तो उसको different नीचे shape से दे शूट्स निकलते रहते हैं, सकल्स भी निकलते रहते हैं, उनको आप काटते रहेंगे तो फ्रूटिंग अच्छा होता है। ये देख सकते हैं नई पत्तियां भी हैं इसमें। आहा, ओह, उड़ गई तितली। तितलियां, इंसेक्ट्स, स्पाइडर्स, गिलहरियां, बहुत सारी चीजें आज हमने देखी। और मकड़िया, मकड़ियां, Lizards. लिजर्ड्स। अब ये देखो, ये जो अपन बात कर रहे थे सफेद फूल, बहुत खुशबूदार मधुकामनी। मधुकामनी, ओके। ये भी ऑर्नामेंटल भी है प्लांट, इसलिए इसको देखो कितना अच्छा शेप देके इन्होंने डेवलप किया है। राइट, इसके नीचे से कोई निकल जाए, मतलब गेट टाइप का कुछ शेप दे गेट दिया। टाइप का शेप दे दिया है। राइट। और फ्लावर्स इसके बहुत फ्रेग्रेंट और होते हैं। ये एक सुंदर सी बटरफ्लाई, यही मोमेंट्स होते हैं जिसके लिए बहुत मजा आता है हमको ग्रीन वॉक करने में। ये आप देख सकते हैं बटरफ्लाई। ओह, चलिए वापस हमारी परिक्रमा। हाँ हाँ। ठीक, बताएं। तो अपन सब इसको जानते हैं मीठा नीम। ओके, ये और मीठा नीम एक ही फैमिली के हैं। ऑल राइट। इनकी पत्ती भी के शेप भी काफी एक साथ दिख रहा है ना। मोराया बॉटनी में इसको कहते हैं, मोराया एक्सोटिका। ओके, इसका रोंदे जैसे और फ्रूट्स लगते हैं लाल। हाँ, इसको मैं पास से लिखा देता हूँ। अभी इसमें फ्लावर्स हैं, इसमें अभी फ्लावर्स नहीं है, कुछ कुछ बनते नजर आ रहे हैं। बर्ड्स दिख रही हैं। ये बर्ड्स दिख रही है हमें फ्लावर्स की। कहाँ है? हाँ ये देखो इस तरफ, यहाँ पे फ्लावर। ओके एक ओके मिनट, ये देखो, ये यहाँ भी है। ओके ओके, ये रहा फ्लावर। सेल्फी स्टिक का कुछ फायदे। ये देख सकते हैं फ्लावर आपको दिख रहा होगा होपफुली। ये मैंने और करीब कर दिया। ये एक और है, हाँ ये थोड़ा और नीचे, हाँ थोड़ा नीचे करो जाने का नहीं। हाँ वहाँ एक और है, हाँ वो बंच है। राइट, बिल्कुल। तो ये बड़ा फ्रेग्रेंट फ्लावर है, वाइट कलर का है। ओहो, बिल्कुल सामने, हम कहाँ ढूंढ रहे थे, सामने भी मिल गया हमको। ये देखिए फ्लावर, वेरी नाइस, बहुत ही खूबसूरत ये फ्लावर, फ्रेगनेंट है। फ्रेग्रेंट और है। जब ये फ्लावर पूरा भर जाएगा तब बहुत दूर से खुशबू आ दूर से जाएगी। खुशबू आती है, दूर से पूरा सफेद हो जाता है पेड़। ओके, माली लोग इसको बहुत अच्छा शेप देते हैं। एक हाँ, वो बहुत सामने अच्छा भी शेप लगाया है, देते वो हैं। देखिए। देख सकते हैं ये वाला भी जो है एग्जैक्टली ये वाला आप देख सकते हैं फॉल्स टेम्पा के बाजू में। इस पर लोग फोटोग्राफी भी कर रहे हैं।
पेड़ों के साथ फिल्म्स में भी बहुत सारी ऐसी मोमेंट्स आए हैं। दिलीप साहब दिल तड़प तड़प के गा रहे हैं, दिल तड़प तड़प के कह रहा है अभी जा अभी ना जाओ छोड़कर। देव साहब गा रहे हैं पेड़ के तने से टिक के, और आप देख रहे हैं सेल्फीज और आजकल के दौर में भी फोटोग्राफी सेशंस जो होते हैं पेड़ के इर्द गिर्द बहुत मिलते हैं। पेड़ों की खास बात। अब ये देखिए, ये पूरा जो लाल लाल फूल पेड़ पत्तियों वाला पेड़ है, ये लाल पत्तियां वाला जो पेड़ है कॉपर लीफ प्लांट कहलाता है। कॉपर लीफ प्लांट, हाँ। फॉर ऑब्वियस रीजंस। हाँ, कॉपर कलर की पत्तियां। क्लोरोफिल की कम मात्रा है इसमें, राइट? हाँ, क्लोरोफिल की कम मात्रा है। हाँ। और टोमेटो फिल्स ज़्यादा है। और इसमें ये जो है पूरा ये ऑर्नामेंटल प्लांट कहलाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्केलिफा नाम है, ऑर्नामेंटल ट्री है, प्लांट है। कॉपर कलर का ये पेड़, बॉर्डरिंग कर दी है इस पेड़ से, बड़ा खूबसूरत लग रहा है ये, नो डाउट। देख सकते ये भी सभी गार्डन्स में इसको लगाया जाता है। बताएं। हाँ, सभी गार्डन्स में इस प्लांट को लगाया जाता है। जी। और इसकी एक और वैरायटी है जो कि उधर अपन को आगे जाके मिलेगी। ओके। इस तो 2 स्पीशीज होती हैं इसकी एक्लेफा की, एक्लेफा विल्केसियाना और एक्लेफा हिस्पिडा। इसको जैसे कॉपर लीफ प्लांट कहते हैं, वो दूसरा वाला जो है उसमें आप देखेंगे कि अपन वहाँ जाके अभी दिखाएंगे कि उसमें एक बिल्कुल रेड कलर का लंबा सा इन्फ्लोरेसेंस निकल रहा है। ओके। तो उस का कॉमन नेम है रेड हॉट कैट्स टेल। रेड हॉट कैट्स टेल। तो ये भी रेड हॉट कैट्स टेल। हाँ। ओके, बड़ा अलग सा नाम है। चलिए हमारे बाकी साथी को भी हम देख लेते हैं कहाँ पर है। हाँ, उनको भी बुला लें। तो आइए, आप कहाँ से, इधर से चलना है? इधर से चल रहे हैं। ये अपना पुत्रन जीवा का प्लांट है। आइए आइए इधर। ये बोगनविलिया है क्या? हाँ, ये बोगनविलिया। ये बोगनविलिया है, देख सकते हैं। सफेद वाला, ये सफेद वाला जो छोटा होता है, हमेशा ऐसा दूर से लगता है कि ये इस कलर का है बोगनविलिया, पर जो असली फ्लावर है बोगनविलिया का वो ये छोटे छोटे है। और कलर जो है वो ग्रेप्स। कलर्ड जो है वो क्या है? ग्रेप्स। ब्रैक्ट्स। क्या होते हैं? सपोर्टिंग लीव्स होती है। ओके, फ्लावर ये- की सपोर्टिंग लीव्स है। अच्छा, ये उसी के बर्ड्स हैं। मुझे लगा ये क्या है, कॉलम्स जो निकल रहे हैं, ये बर्ड नहीं हुए अभी, जो फ्लावर वो है। राइट। यही बड़े होके यही बड़े होके फ्लावर Right. बन जाएंगे। तो ये बचपना है अगेन फ्लावर का। चलिए वो क्या है? निदा। निदा बैठी हुई है उधर। बुलाया मैंने, नील उसका बुला लो उसको। हाँ, हाँ, चल। नहीं। ये पुत्रन जीवा का प्लांट है। पुत्रन जीवा। हाँ। ओके। ये भी बहुत उधर देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े पुराने ट्रीज हैं, काफी लंबा हाइट चला जाता है। ओके। और इसके एक बात ये बता दो कि प्लांट्स में भी मेल फीमेल होते हैं। ओके। हम लोग जानते नहीं हैं, अधिकतर लोग। हाँ। हम प्लांट इन्हें प्लांट मानते हैं। राइट। प्लांट्स में अधिकतर जो फ्लावर्स होते हैं वो उसमें दोनों सेक्स पाए जाते हैं, वो बाइसेक्सुअल कहलाते हैं। ओके। पुत्रनजीवा जो है ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। इसलिए कुछ प्लांट्स जो होते हैं उसमें मेल फ्लावर्स होते हैं, कहीं फीमेल फ्लावर्स होते हैं, अलग अलग ब्रांचेस पे लगते हैं। एक प्लांट में भी अलग अलग ब्रांचेस में हो सकते हैं। ओके। तो ये यहाँ जो दिख रहे हैं ये फीमेल फ्लावर्स हैं। ये फीमेल फ्लावर्स है। कैसे पहचाना आपने? ये देखो, ये गोले गोले ये दिख रहे हैं नीचे ना, जो ये दिख रहा है ना, ये छोटी सी ओवरी है उसकी। ओके। ये सारे जो है, और ये जो थोड़ी और बड़ी हो जाती है तो बिल्कुल एक मोती के आकार ले लेती है। हाँ। तो इसलिए इस प्लांट को लकी बीड प्लांट कहते हैं, लकी बीन प्लांट या लकी बीड प्लांट। ओके। क्योंकि उस बीड्स की माला बना के अपने बच्चों को पहनाया जाता है, और इसीलिए इस प्लांट का संस्कृत में नाम पुत्रन जीवा है कि इससे बच्चों की उम्र बड़ी होती है, इसके बीड्स की माला पहनाने ओके, से। पुत्रन जीवा है। ये जो है ये फ्लावर्स हैं। इसी के जब ये बड़े होंगे तो बीड्स बनेंगे, मतलब मोतियों का हार टाइप का वो बना के बच्चों को पहना दिए जाएंगे, इवल स्पिरिट से कहेंगे दूर बचाने के लिए। हाँ, उनकी लंबी उम्र के लिए पहनाते हैं। तो ओके। पुत्रन जीवा, पुत्रन जीवा नाम से लिया है। उसी प्रॉपर्टी से इनका पुत्र पड़ को गया। चिरंजीव बनाने के लिए। पुत्र को चिरंजीव बनाने के लिए। बहुत ठीक। इसको मैं और करीब से दिखा देता हूँ। ये देखिए इधर,
ये हम देख सकते हैं इधर कुछ कुछ बहुत पुराने पाइप्स पड़े हुए हैं, वाटर फिल्ट्रेशन पाइप्स, राइट। हाँ मैंने जी। पूछा था, वो लोग बोले हमने बताएं इसके बारे में और कुछ, इसकी लीव्स और ये कुछ पिक्यूलियर है। लीव्स भी करीब से देख लेते हैं। बड़ा शेडी ट्री है, बड़ा लंबा जा रहा है। ट्री है और जितना उधर जाएंगे तो अपन देखेंगे बहुत लंबा ऊंचाई पे गया हुआ है, तो काफ़ी साल तक जीवित रहने वाला बड़ा शेडी ट्री है, इसलिए इसको एवेन्यू ट्री की तरह हर गार्डन में हर जगह लगाया जाता है। चलिए और एक और आगे चलते हुए, बीच में थोड़ा सा ऑफ टॉपिक चलते हैं, इधर से होते हुए जाएंगे। आज आप सबको महावीर जयंती की शुभकामनाएं सबको देता हुआ, और ये वर्धमान पार्क है, इसका थीम ही अहिंसा पर बेस्ड है, जियो और जीने दो। आप देख सकते हैं ये जियो और जीने दो, आप पढ़ सकते हैं। भगवान महावीर का शुभ संदेश। वर्धमान बचपन में नाम था भगवान महावीर जी का, देख सकते हैं आप। उच्च वह है जिसका उच्चारण श्रेष्ठ हो। वर्धमान पार्क, तो ये एक प्रतिमा, एक मूर्ति बनी हुई है। आइए ये अब हम आ चुके हैं एक ऐसे इलाके में जहाँ पर हमें बहुत सारी बैग्स नजर आ रही हैं। ये सिल्वर ओक के ये लाइन है सब सिल्वर ओक ट्री की, राइट। इसमें येलो फ्लावर, दिखा दो ना, येलो फ्लावर्स पास से दिखा दो। येलो फ्लावर्स में दिखा देता हूँ। इसी की फ्रेग्रेंस की वजह से बैट्स इधर बहुत पाई जाती हैं। बहुत ही खूबसूरत ये पेड़ देख सकते हैं, येलो कलर का इसके फ्लावर्स हैं। लीव्स भी बड़ी पिक्यूलियर है, और इसके तने की वजह से इसको सिल्वर ओक बोला जाता है। इसकी पत्तियां नीचे से सिल्वरी हो जाती है, व्हाइट हो जाती है। ओके, नीचे से सिल्वर कलर। नीचे से इसकी पत्तियां सिल्वर कलर की हो जाती हैं। तो एक तो ओके, तो नीचे से देखने में सिल्वर कलर का होता है, ऊपर से देखने में इसकी पत्तियां जो है वो अलग कलर की नजर आएंगी। ये देख सकते हैं, ये थोड़ा सा लाइट ग्रीनिश कलर है और ये डार्क ग्रीन कलर है। और जब हम नीचे से इस पेड़ को देखते हैं मानी इस तरीके से, तो ये सिल्वर कलर का नजर आता है। इस वजह से इसको सिल्वर ओक ट्री बोला जाता है। वेरी नाइस, अट्रैक्ट कर रहा है ये बैट्स आप देख सकते हैं हो रही हैं पूरे हमारे चारों तरफ। ये देखिए बहुत सारी बैट्स। कहाँ गई? ओके, चलिए हम वापस से आ चुके हैं। ये जो हमारे सामने दिख रहा है, ये बहुत बड़ा इमली का पेड़ है। इसका तना अभी हम देखेंगे। अपने आप में ये एक बहुत बड़ा अजूबा है, ये आप देख सकते हैं पेड़। और इसी पेड़ के नीचे बहुत सारी दुकानें पनप आई हैं। क्यों? क्योंकि छांव देता है पेड़। ये देखिए कितना मोटा पेड़ इमली का, देख सकते हैं इमली का पेड़, इतना मोटा तना, 6-7 फीट मोटा तो तना हो गई। ये दानिश ये दिखा रहे थे रेड हॉट कैट टेल। रेड हॉट कैट टेल, कैट वीडियोस वायरल हैं आजकल। ये देख सकते हैं आप। एकेलिफा एक मुझे मकड़ी भी दिख रही है, एकेलिफा हिस्पिडा। एक्लेफा हिस्पिडा। हिस्पिडा, ओके, एक एकेलिफा वहाँ दिखाया था ना, राइट। एक्लेफा रेड लीफ प्लांट जो रेड दिखाया लीफ था, वाला, कॉपर right. लीफ प्लांट, हाँ, ये उसी की दूसरी वैरायटी है, एकेलिफा हिस्पिडा। तो ये भी ऑर्नामेंटल ये ऑर्नामेंटल है, गार्डन्स में लगाया इसका जाता कोई यूज वैसे है? है। अभी तक नोन तो नहीं है। नोन नहीं है। मच्छर हैं, इंसेक्ट्स हैं, चींटियां हैं, स्पाइडर्स हैं, उनको सबको तो शेल्टर दे ही रहा है। दे रहा।
ये देखो और ये जो है ये वाली पत्तियां ये इमली के पेड़ की पत्तियां हैं, राइट? ये छोटी छोटी इमली के पेड़ हाँ, की, ऊपर से नीचे की। ऊपर से नीचे की, ये पूरे सॉइल को एसिडिक कर रही हैं और इस वजह से इधर इमली के पेड़ के नीचे ऐसी मान्यता है कि कम पेड़ उगते हैं। ये देखो ये छोटा छोटे 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 लगे हुए हैं। राइट, क्या है ये? शहतूत का पेड़ है ये। ओके, मलबरी। मलबरी, ओके, मोरस इंडिका, कौन सा? मोरस इंडिका। मोरस इंडिका। मोरस इंडिका। ओके, बहुत ही खूबसूरत शहतूत है ये तो, लाल कलर के। लगे हुए हैं। इनको सिर्फ टूथ भी कहते हैं। छोटी तूत, छोटी तूत। ओके, खूब लगे हैं। वेरी नाइस। आज अपन ने इमली से शुरू किया और इमली पे ही खत्म करें कि अपना इमली से ही Very- शुरू हुए थे हम, अब इमली पर ही आकर हम खत्म कर रहे हैं अपना ग्रीन वॉक 6.0। और ये सारा जो लगा हुआ है सब पुत्रनजीवा की लाइन लगी हुई है। पुत्रनजीवा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, जिसकी छोटी छोटी बीट्स बनाकर लोग अपने मेल और फीमेल फ्लावर्स के बारे में है। बच्चों को पहना दिया करते थे और उससे इविल स्पिरिट्स और लंबी एज के लिए। ये कौन सा पेड़ है ये अपन को मालूम है? हिमेलिया, हाँ हिमेलिया, ये भी एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, हिमेलिया। हिमेलिया। ओके, चलिए ठीक है। बहुत खूबसूरत ये गार्डन आज हम लोगों ने कवर किया है हमारे पार्क को। बहुत ही उम्दा ये गार्डन बना हुआ है, बिल्कुल लेक के किनारे। ये जो भोपाल तालाब है हमारा, उसके ईस्टर्न तरफ ये गार्डन पाया जाता है, वर्धमान गार्डन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। और भी हम कोशिश करते रहेंगे आपको नए नए प्लांट से रूबरू कराने की, नए नए इकोसिस्टम्स खोजने की और इस नेचर को बेहतर तरीके से एक्सप्लोर करने की, जानने की ये कोशिश। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।